हाँ दोस्तों, आज हम जीएसटी का टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई में सबसे पहले यही समझना ज़रूरी है कि टाइम ऑफ सप्लाई होती कितने तरीके की है। टाइम ऑफ सप्लाई दो तरीके से होती है। टाइम ऑफ सप्लाई सबसे पहले नंबर 1 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, नंबर 2 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई कब निकाली जाएगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स को डील करता है सेक्शन 12 और टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज को डील करता है सेक्शन 13। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई को निकालने से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो थोड़े से प्रोविज़न एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे जो कि दूसरे चैप्टर में भी डिस्क्राइब किए गए हैं। टाइम ऑफ सप्लाई निकालने से पहले हमें इन्वॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पता होना जो बहुत ज़रूरी है। तो उसके प्रोविजंस पता होना चाहिए कि कब कब इन्वॉइस रेज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इन्वॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स कब इशू होता है? रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इशूड इन्वॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल। इसका मतलब यह है कि रजिस्टर्ड पर्सन इन्वॉइस इशू करेगा डिलीवरी से पहले या रजिस्टर्ड पर्सन इन्वॉइस इशू करेगा बिफोर रिमूवल और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल। एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डिलीवरी। वहीं बात करते हैं इन्वॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इशूड इन्वॉइस बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि सर्विसेज के केस में इन्वॉइस रेज होता है इन नॉर्मल केसेस विद इन 30 days और इन केस ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसेज। किया जाता है गुड्स के केस में एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल। और इन केस ऑफ सर्विसेज इन्वॉइस इशू किया जाता है नॉर्मल केसेस में 30 days के अंदर अंदर और बैंक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में 45 days के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है कि हमारी लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी टू पे टैक्स कब अराइज होती है। तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में दो तरीके से होती है। एक होती है फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर, एक होती है रिवर्स चार्ज के अंदर। तो फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर हम देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी जाएगी। तो इसमें दो केसेस हैं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जो भी इन दोनों में से पहले होगा उसको ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं हम रिवर्स चार्ज के अंदर। रिवर्स चार्ज के अंदर थोड़ा सा अलग कंसेप्ट चलता है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। आइए देखते हैं क्या है। रिवर्स चार्ज के अंदर अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट्स 31st day ऑफ फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस, TOS in case of date of receipt of goods, date of payment 31st day। इन तीनों में से जो पहले आएगा उसको ही टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। चलो एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं इसको एक बारी। डेट ऑफ रिसीट, गुड्स रिसीव्ड on 1st April 2023, date of payment 25th April 2023, 31st day 10th of April 2023। तो
इन तीनों में सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले आई है गुड्स रिसीव यानी कि 1 अप्रैल। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिलता है, सपोज करो कि हमें पता ही नहीं चला कि डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स कब है, डेट ऑफ पेमेंट्स कब है और 31st डेट मतलब डेट ऑफ इनवॉइस कब है, प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस बुक कर दिए, तो हम मान लेंगे कि वो टाइम ऑफ सप्लाई अटैक्ट हो गया उस दिन डेट ऑफ एंट्री के।